लेकिन आप ये सोचिए, दृष्टि आपकी ही होनी चाहिए, नजर आपकी होनी चाहिए। जिसके दिल में दया, दया बहुत जबरदस्त होती है, करुणा बड़ी जबरदस्त होती है। महावीर ने कर्मों की जो निर्जरा की है वो तपस्या की वजह से नहीं की है। महावीर ने कर्मों की निर्जरा करुणा मैत्री के आधार पर की है। मैं बड़ा सोचा करता था इस बात को कि ये बात में दम कहाँ है। तब एक शास्त्र की बात निकल करके आई, गौर करना। वहां लिखा 67 लाख 67 लैक्स डेज, 67 लाख दिनों की तपस्या करने से 67 समझ गए, 67 लाख दिनों की तपस्या करने से जितने कर्मों की निर्जरा होती है उतने ही कर्मों की निर्जरा अगर हमको किसी ने गाली दी और हमको वो गाली ने छुआ नहीं, उसका बुरा नहीं माना, उतने ही मात्र से उतने कर्मों का क्षय हो जाता है। लेकिन आपको बोलो एक बात, 67 लाख दिनों की तपस्या करना आसान है, लेकिन किसी की गाली सुनना और उसका असर नहीं होना अंदर बहुत मुश्किल है। मानोगे ना? ये तो सास बहू का चक्कर चलता ही रहे, थारो भी चक्कर चल जाए। अरे सास बहू तो छोड़िए, अगर तुम्हारा गुरु भी तुमको अगर थोड़ा सा उल्टा सीधा शब्द बोल दे और सही ढंग का तुम्हें रिस्पॉन्स ना देवे तो तुम तो अपने गुरु को भी छोड़ दो। है ऐसे गुरु बहुत फिरते हैं। अगर इस गुरु को भगत हो रहे हैं तो हमें को संत भी हो रहे हैं, एकदम चेंज हो जाते हो आप। यानी साधु को भी आपके अनुकूल होना पड़ता है। अगर आप आते हो, महाराज के पेट में भी दर्द हो तो भी मुस्कुरा कर हाँ भाई दया पालो, ठीक, मुस्कान देनी पड़ती है, स्माइल पास करनी पड़ती है। स्माइल पास करते तब कहता कि महाराज ने रिस्पॉन्स दिया और मजा आ गया, चाहे बेचारा महाराज बीमार भी पड़ा हो। तुम्हें तो अपनी पड़ी है महाराज की, ये आप चिंतन नहीं कर पाते हैं कि आप अपनी ईगो को कितना महत्व देते हो। आपके लिए वो संत महत्वपूर्ण होता है जो आपको संभालता है, आपको देख के स्माइल देता है, आपकी चिंता करता है, आपके घर बार की बातें पूछता है। तू ठीक ठाक तो है ना, कोई टेंशन तो नहीं, तू टेंशन में रही हो मत, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुझे दे दूंगा। अरे हाय कमाल है भाई, महाराज हो तो ऐसे। आपके लिए घटिया महाराज बढ़िया महाराज की और कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। जो हमारे काम का है वो बढ़िया और जो हमारे काम का नहीं है वो घटिया। आपकी परिभाषा घटिया और बढ़िया की एक यही है, क्योंकि सम्यक्त्वी जो होता है वो सम्यक्त्वी का एक लक्षण है ये कि उसके दिल में दया होगी, करुणा होगी, और करुणा होगी, प्रेम होगा तो दूसरी बात ऑटोमेटिक होगी। कौन सी? वाणी में माधुर्य। ओह, दिल में प्यार हो तो जबान कड़वी कैसे हो सकती है? जबान में मिठास अपने आप आ जाती है जब दिल में प्रेम होता है। और बताऊं आपको, तीसरी बात भी अपने आप हो जाती है। जब दिल में दया हो, दिल में करुणा हो, दिल में प्रेम हो तो वाणी तो मीठी होती ही होती है। आंखें भी दूसरों में गुण ढूंढती हैं, आंखें दूसरे में कमियां नहीं ढूंढती, क्योंकि प्रेम जहां होगा वो कमी ढूंढेगा ही नहीं। प्रेम में तो खूबियां नजर आती हैं। अंदर की ईगो, अंदर का अहंकार, अंदर की नफरत दूसरे में कमियां ढूंढवाती है। तो जिसकी आंखें दूसरों के गुणों को ढूंढने की शक्ति रखती हैं, ये सम्यक्त्वी के लक्षण है। जिनके कान प्रभु की स्तुति या दूसरों का गुणगान सुनने को उतावले रहते हैं, ये सम्यक्त्वी के लक्षण है। सम्यक्त्वी
प्रभु की स्तुति में बड़ा आनंद लेता है, प्रभु की भक्ति में आनंद लेता है, या महापुरुषों के गुणगान में वर्णन लेता है। अगर अपने कानों से किसी आदमी के गुणों का वर्णन चल रहा हो तो उसे रस आता है, उसमें आनंद आता है कि वाह क्या बात है। लेकिन आज आपने चेक किया होगा, दूसरे की बुराई हो रही हो तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, राइट? किसी की निंदा हो रही हो, कान खड़े हो जाते हैं। जहां कहीं निंदा चल रही हो, आपको कभी नींद आती है? सच बोलो। और मैं शास्त्र सुनाऊं तो नींद आवे ना? वो तो मुझे जोर दे दे के बोलना पड़ रहा है, नहीं तो तुम तो अभी भी सो जाओ। और मुझे अपनी शब्दावली भी चेंज करनी पड़ती है, नहीं तो तुम तो अभी भी सो जाओ, प्योर शास्त्र सुनाऊं तो। क्योंकि तुम सुनाते रहो महाराज, बस ठीक है, ये 4 महीने की सजा है, भुगतनी तो पड़ेगी, लेके आए हैं तो बैठना तो पड़ेगा। लेकिन मुझे भी आपकी भाषा में, रोचक शैली में बोलना पड़ता है, आपको जागृत रखने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए। जागृत शब्द नहीं बल्कि जिंदा रखने के लिए, होश में रखने के लिए। ये तो साहित्यकारों ने का आश्चर्य माना कि साहित्य जगत में 9 रस बतलाए हैं, ये आश्चर्य है कि निंदा को रस में क्यों नहीं गिना, जबकि निंदा जैसा रस, सच बतला रहा हूं, वेरी गुड। कहीं निंदा चल रही हो, किसी के 2-3 शब्द छूट जाए, ए भाई जरा रिपीट कर, क्या बोल रहा था तू? अरे मैं रह गया, पता नहीं किसने शोर मचा दिया, दोबारा बोलना। उस निंदा को दोबारा सुनते हो। और धर्म की कोई बात चल रही हो, किसी की महिमा की कोई बात चल रही हो, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है। दूसरे की बुराई सुन के आपको अंदर से तसल्ली क्यों मिलती है बताओ? एक ये मनोविज्ञान है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, दूसरों की बुराई सुनकर आपको तसल्ली क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है हम ही बुरे नहीं हैं और तो हमसे भी ज्यादा बुरे हैं, ये तसल्ली मिलती है। ये आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम ही बुरे नहीं है और भी बुरे हैं। अच्छी बात है, हम तो सोच रहे थे हम ही बुरे हैं लेकिन और भी बुरे हैं। और कभी कभी हम दूसरे की बुराई अगर छोटी सी भी क्यों ना हो, उसको हम इनलार्ज, समझ रहे हो ना आप? एक वो आता था पहले, मैग्निफिसेंट, एक शीशा होता था, मैग्नीफाई जिसमें हम करते हैं, तो उसमें क्या है, छोटी सी चीज बड़ी नजर आती है। तो दूसरे की बुराई को हम उस नजर से देखते हैं, उसकी छोटी सी बुराई हमको बड़ी नजर आई और अपनी बड़ी सी बुराई हमको छोटी नजर आई। आदमी अपनी बुराई को छोटा मानता है, दूसरी की बुराई को। और देखा आपने, ये महसूस एक दार्शनिक ने, एक अनुभवी ने क्या बोला, जब हमको किसी में कमियां निकालनी हो तो बहुत जल्दी हम वकील बन जाते हैं, ये साबित करने के लिए कि तू कितना गलत है। दूसरे पर दोष लगाना हो, दूसरे की गलतियां निकालना हो तो हम बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं। और जब अपनी बारी आती है तो अपने बारे में अच्छे से अच्छे हम जज बन जाते हैं, अपने लिए अच्छा जजमेंट और दूसरे के लिए वकालत, और वो भी गंदी वकालत, दूसरे को गलत सिद्ध करने की वकालत। ये सम्यक्त्वी का लक्षण नहीं, ये बीमारी मेरे में हो या आप में हो, हम मिथ्यात्वी ही हैं। हम समाय करते हुए भी मिथ्यात्वी हैं, प्रतिक्रमण करते हुए भी मिथ्यात्वी हैं। और जहां गुणस्थानों की बात आती है, हम मिथ्यात्वी पहले गुणस्थान के अंदर पड़े हुए हैं। अगर हमारी ये सोच है तो आपने महसूस करना, कान जिसके प्रभु की स्तुति और दूसरे का गुणगान सुनने के लिए तड़पते हों। और फिर बोला कि कदम वो ऐसे उठाता है, ऐसे चलाता है, ये सोच करके उठाता है कि कोई मेरे पांव के तले मर ना जाए, यानी कदमों से किसी को कुचल ना जाए, इसकी सजगता रहती है। रसना में रस नहीं लेने की एक तत्परता रहती है, रसना से रस नहीं लेने की एक
तत्परता रहती है कि मैं इस रस इंद्री के माध्यम से गृद्ध ना हो जाऊं। और हाथ परोपकार के लिए उठा करते ये सोचते हैं मैं किसी का भला करूं। हमारी एक कहावत आती है, हमारे यहां तो नहीं आती, लेकिन ईसा मसीह ने एक बात कही कि उल्टा हाथ दान करे तो सीधे हाथ नहीं, सीधा हाथ अगर दान करे तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। देख क्या गजब की बात की, कितनी गहरी बात की। हम सीधे हाथ से ऐसे दें कि उल्टे हाथ को पता ना चले। क्यों जी? सीधा हाथ देने के लिए बोला, उल्टा हाथ खामोशी के लिए बोला। क्यों बोला? क्योंकि उल्टी तरफ आपका इसको पता नहीं चलना चाहिए। सीधे हाथ से दान देना और उल्टे हाथ को पता ना चलना, यानी आपके अंदर यह एहसास नहीं रहना चाहिए कि मैंने किसी के लिए किया है, बल्कि आप ये सोच सकते हो सामने वाले ने अपना हिस्सा मुझसे लिया है, मैंने कुछ किया नहीं, इसने अपना हिस्सा लिया है, इसका मैंने लिया होगा, इसने ले लिया, बस खत्म। इसमें इतराने की बात क्या है? इतनी सहजता आनी चाहिए। और आपको दो बातें और बोल रहा हूं। जब हम पुण्य और धर्म की बात करते हैं उसको समझना। पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल, वेरी गुड, आज घबराओ मत, सही बोल रहे हो। पुण्य का फल सुख है। पुण्य का फल सुख, अनुकूलता, मन चाहा होना पुण्य के प्रभाव से होता है। पुण्य का फल सुख होता है, तो धर्म का फल, ये अंतर करना है, हमको पता चलना चाहिए। कभी कभी हम धर्म को पुण्य समझ लेते, पुण्य को हम धर्म समझ लेते हैं, जबकि पुण्य एक कर्म है, धर्म एक साधना है। वो कर्म नहीं है, धर्म एक साधना है, धर्म एक आराधना है। धर्म केवल वर्तमान में ही हो सकता है। और आपको बतला देता हूं, पुण्य का फल बाद में मिलता है, धर्म का फल तुरंत इसी वक्त। धर्म के फल को पाने के लिए हमें किसी और जन्म की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। पुण्य का फल आपको बाद में मिलता है। इस जन्म में पुण्य करोगे, उसका फल बाद में मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने धर्म किया है तो उसका फल इसी वक्त करते करते मिलेगा। यह भी नहीं थोड़ी देर के बाद मिलेगा, करते करते धर्म का फल मिलता है। क्योंकि पुण्य एक बीज बनता है, अपने समय पे पकेगा, अपने समय पे फल देगा। और धर्म कोई बीज नहीं है, धर्म तो एक साधना है, तुरंत की साधना है। इसलिए तो बोल रहा हूं कि पुण्य के प्रताप से आपको मन चाहा पद मिल सकता है, मन चाही बिल्डिंग मिल सकती है, मन चाही कार मिल सकती है। पुण्य के प्रभाव से मन चाही कोठी मिल सकती है आपको, मन चाहे सुख के साधन मिल सकते पुण्य के प्रभाव से। लेकिन आप अंदर से शांत हो या नहीं, अंदर से आपको सुकून है या नहीं, यह पुण्य की कोई गारंटी नहीं है। पुण्य आपको सुकून नहीं दे सकता, पुण्य आपको साधन दे सकता है। पुण्य आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग दे सकता है, आपकी 4-4 मंजिल की कोठी बनवा सकता है। और बेशक से आपने 4 मंजिला भवन बनाने के बाद, चाहे उस भवन का नाम आपने रख दिया हो आनंद भवन, चाहे उसका नाम रख दिया हो शांति सदन, चाहे अंदर जूत बज रहे हो, अंदर चाहे आपस में बोलते ना हो, पर लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ है? आनंद भवन, शांति सदन। वहां से पता चलता है पुण्य और धर्म में डिफरेंस क्या है। पुण्य के प्रताप से आपको कोठी तो मिल सकती है, लेकिन शांति शांति नहीं। शांति किससे मिलेगी?
धर्म से। पुण्य कितने प्रकार से बांधा जाता है? 9 प्रकार से बांधा जाता है पुण्य, और 42 प्रकार से भोगा जाता है। बांधा 9 प्रकार से जाता है और भोगा 42 प्रकार से जाता है। यानी पुण्य के भोगने के कितने तौर और तरीके हैं, कितने प्रकार हैं। क्योंकि जिसे बांधा गया उसे भोगना भी पड़ेगा। पुण्य के अंदर आप लाचार हो, अगर पुण्य बंध लिया है आपने तो वो तो भुगतना ही पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे कोई पाप का बंध किया है तो वो भी पाप भी भुगतना है, दुख भी भुगतना है तो सुख भी भुगतना है। दोनों भुगतने तो पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? क्योंकि वो पुण्य और पाप से जुड़े हैं, इसलिए भुगतने पड़ेंगे। बंधन है वहां, पाप भी एक बंधन है, पुण्य भी एक बंधन है। धर्म ही एक मुक्ति का साधन है। क्यों? क्योंकि धर्म की एक विशेषता है, धर्म का फल है, बीज नहीं। देखो कमाल है, क्या गजब बोला। धर्म के केवल 4 फल हैं, इसके अलावा कोई फल ही नहीं है। और ये आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि मैंने कितनी मात्रा में धर्म किया है, मैं धर्म से कितना निकट रहा हूं, ये सोचना आप। धर्म का पहला फल है प्योरिफिकेशन। देखो कोई लफड़ा ही नहीं रखा, प्योरिफिकेशन ये धर्म का पहला फल है। प्योरिफिकेशन यानी पवित्रता, प्योरिटी। प्योरिफिकेशन यानी शुद्धता। आप महसूस करना, जब आपका दिल साफ हो, तुमने कभी कुछ किया ही नहीं हो गलत, दिल साफ हो, तो क्या आपको डर लगेगा? डर किनको लगता है? जिन्होंने कुछ किया हो। क्योंकि मैंने देखा है, अच्छा करने के बाद अगर उसे अच्छा ना मिले तो भी बुरा लगता है। अगर किसी ने दान दिया, किसी ने किसी का भला किया और उसके एवेज के अंदर सामने वाला उसकी रेस्पेक्ट ना करे तो उसे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कमाल की बात है, मैंने इसका भला किया और ये मेरी इज्जत भी नहीं करता। या ये पुण्य है आपने, क्योंकि आपने वो चीज चाहिए, यानी आपको दिखावा था कि मैंने इसकी आंखों में अपनी इज्जत पाने के लिए मैंने ये काम किया और ये मेरे साथ ऐसा सम्मान का बर्ताव करे। जब मन में शुद्धता हो, तो भगवान महावीर स्वामी से जब पूछा गौतम स्वामी ने कि हे प्रभु धर्म रहता कहां है, तो एक ही जवाब दिया था, धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। कोई बड़ा जवाब नहीं दिया प्रभु ने, छोटा सा जवाब कि धर्म कहां रहता है। तो जवाब क्या दिया? धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। धर्म शुद्धता में रहता है, पवित्रता में रहता है। और आप देखना, जिसका दिल साफ होता है ना, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जिसका दिल साफ, उसे कोई पाप, बोलो, उसको कोई पाप लगता है क्या? जिसका दिल साफ है, मैंने अपने दिल से किसी का बुरा किया ही नहीं तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? जिसका दिल साफ है वो डरता भी नहीं और मस्त रहता है, आनंदित रहता है। प्योरिफिकेशन ये उसकी धर्म का एक लक्षण है। धर्म हमको प्यूरिफाई करता है, धर्म हमको अंदर से निर्मल करता है, अंदर से गांठें खोल देता है। और ये आपने देखा होगा, आदमी सामायिक भी कभी कभी दिखाने के लिए कर लेता है, कभी आदमी बड़ी बड़ी तपस्याएं भी दिखाने के लिए कर लेता है, कभी कभी दान भी दिखाने के लिए कर लेता है, वहां उसका दिखावा चलता रहता है। लेकिन धर्म दिखावे में रहता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, पवित्रता। और जिसकी वजह से दूसरा लाभ ऑटोमेटिक मिलता है। जहां पवित्रता है वहां दूसरा शब्द क्या आया? पीस ऑफ माइंड। यह धर्म का दूसरा फल है, पीस ऑफ
माइंड। बस ये धर्म का सेकंड फल है। जहां प्योरिटी है वहां क्या है? पीस ऑफ माइंड। जब अंदर कुछ उबाल ही नहीं है, कुछ अंदर चहल पहली नहीं है, कुछ अंदर चंचलता ही नहीं है, अगर आप ये देखिए झील के अंदर कोई कंकड़ फेंका ही नहीं है तो झील बिल्कुल शांत शांत शांत। अगर झील में पत्थर फेंकोगे लहरें तो उठेंगी। तो धर्म क्या है? शांत। आपने देखा होगा जब पानी उबल रहा हो तो उबलते हुए पानी में कोई अपनी शक्ल नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि पानी उबल रहा है, पानी में उबाल आ रहा है। पानी में उबाल आने की वजह से वो अपनी शक्ल नहीं देख पाता है। पानी अगर बह रहा हो बड़ी रफ्तार से तो लोग भी अपनी शक्ल उसमें नहीं देख सकते। एक चंचलता का प्रतीक है और एक उष्णता का प्रतीक है। जहां गर्मी है, जहां उबाल आ रहा है, अपनी शक्ल नहीं देख सकता। इसलिए बोला है कि जब व्यक्ति क्रोध के अंदर रहता है तो उसके अंदर कोई विवेक, और इसलिए बोला है, एक ने बड़ी गजब की बात बोली कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो उस वक्त कोई वादा नहीं करना। क्योंकि आदमी जब बहुत खुश होता है ना, कभी कभी ऐसे होते हैं आदमी इस डिपार्टमेंट को जब बहुत प्यार आ रहा हो तो बोल देते तू कवे तो मैं तारे तोड़ लाऊं। अरे भैया तू लाएगा कैसे? 2 बिलान तो उछल नहीं सकता, तारे तोड़ के लाएगा। आदमी पता नहीं क्या क्या बोलता है। तो कहते हैं कि जब बहुत खुश हो आदमी तो वादा नहीं करना चाहिए, और जब बहुत क्रोध आ रहा हो तो कुछ करने का इरादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्रोध में जब भी कुछ करोगे आप अच्छा ही नहीं कर सकते हो, कर ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं आपके पास, आप संतुलित नहीं हो। उस वक्त आपको कहीं ना कहीं रुकना होगा, अतिरेक से बचना होगा, और वो अतिरेक आपको अति की तरफ ले जाता है। तो पीस ऑफ माइंड ये धर्म का दूसरा। आप समाय करते करते अगर मन में शांति नहीं है तो एक बार ईमानदारी से कह दिया करो कि आज फिर एक बार मैं ढोंग करके आया हूं या ढोंग करके आई हूं। मैं भी बोल सकता हूं, क्यों? मैं भी उस वक्त ढोंगी साधु होता हूं जिस वक्त मेरे अंदर क्रोध आ रहा हो, मेरे अंदर शांति नहीं हो, तो उस वक्त मैं भी ढोंगी हूं। साफ कहता हूं, मैं उस वक्त केवल साधु का लिबास पहन रखा है, अंदर कोई साधुता नहीं है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इतनी समाय करते करते हो गया, ये मन की शांति क्यों नहीं आई? मन की शांति इसलिए नहीं आई है क्योंकि अब मन पवित्र नहीं हुआ है। जबकि मन को संभाव में मन पवित्र होता ही होता है, और समाय उसको कहते जहां संभाव आ जावे। और मैं तो एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं, संभाव के चक्कर में पड़ो ही मत आप, एक ही चक्कर में पड़े रहो। संभाव के आने की संभावना बन जाएगी, एक ही चक्कर सद्भाव, बस। संभाव बाद में देख लेना। आप एक तो संकल्प कर सकते हो, जब भी सोचूंगा किसी के लिए अच्छा सोचूंगा, बस अच्छा सोचूंगा। अच्छा सोचूंगा तो मैं अंदर से ठंडक में रहूंगा। और आपने देखना, जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो आपके चेहरे पर चमक रहती है, हाँ, आपकी आंखों में दमक रहती है जब भी आप किसी का अच्छा सोचते हो। और जब आप किसी का बुरा सोचते हो, चेहरे पर तनाव रहता है, आंखों में क्रूरता रहती है, वाणी में कठोरता रहती है, अंदर भाव हिंसक होते हैं। कमाल है, आप अंदर से ही बेचैन रहते हो, और ये बेचैनी अच्छे अच्छों के पास है। ये भाव अगर मन में आ जाए कि संभाव की साधना बाद में कर लेंगे, हम अपनी समाज से एक ही फल लेंगे कि अच्छे भाव आ जाए। बस मैंने बुरे करने वाले का भी बुरा करना ही नहीं, अच्छा सोचूंगा, क्योंकि बुरा सोच करके भी क्या मिलेगा। और आपको बतलाओ, अगर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुण्य का बंध किससे होता है और पाप का बंध किसके द्वारा होता है, ये आप सोचना इसके ऊपर। हम बोलने को बोल देते हैं,
पाप कब बंधता है, पुण्य कब बनता है? नहीं, दो ही शब्द हैं हमारे पास, राग और द्वेष। राग में पुण्य का बंध होता है और द्वेष में पाप का बंध होता है। राग में हम कम से कम किसी का, चाहे वो पर्टिकुलर क्यों ना है, मोह तो है ना, हम किसी का बुरा नहीं करते। जब राग आ रहा हो, ये बात अलग है कि तुम्हें उसके अलावा कोई और नजर नहीं आता, लेकिन ये कहावत आती है कि राग में ही पुण्य का बंध होता है और द्वेष में पाप का बंध होता है। क्यों? क्योंकि द्वेष में हम किसी को दुखी करने की कल्पना करते हैं, नफरत में हम किसी को मारने की कल्पना करते हैं, नफरत में किसी को हम बर्बाद करने की कल्पना करते हैं। तो जब हम बर्बाद करने की, किसी को तकलीफ देने की, किसी को यातना देने की कल्पना करते हैं, उस वक्त बड़ी फास्टली किसका बंध हो रहा होता है? अशुभ आश्रव। पाप का एक नाम है अशुभ आश्रव। जब अशुभ का आश्रव हो रहा हो, क्योंकि जब अशुभ भाव हैं, किसी के प्रति बुरे भाव हैं, तो बुरे भाव को हम पाप कहते हैं। बुरे भाव में पाप का बंध होता है, किसी को बर्बाद करने के भाव। इसलिए राग और द्वेष ये दोनों जब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? देखो, कर्म कभी अकेला नहीं चिपकता, इसलिए बोला है रागो ये दोषो बीए कम बीयम। राग द्वेष ही कर्म के बीज हैं। किस लिए, कैसे? इस प्रकार हैं। राग को सन्ह भी कहते हैं, सन्ह को तेल भी कहते हैं। तेल, चिकनाहट एक नाम है तेल का, उसको सन्ह भी कहते हैं। तेल, तेल तो समझ के होंगे, तेल है चिकनाहट, जितनी भी प्रकार की चिकनाहट है उसको हम स्नेह कहते हैं, उसको हम राग कहते हैं। और द्वेष क्या है? वो है राख, वो है धूल, वो है मिट्टी। मिट्टी रूखी होती है, मिट्टी रूखी होती है, सूखी होती है, धूल सूखी होती है, क्योंकि धूल तभी उड़ सकती है जब वो सूखी हो। अगर गिल्ली धूल, धूल मिट्टी के ऊपर अगर पानी पड़ा हो तो उड़ेगा क्या? कब उड़ती है धूल, कब उड़ती है मिट्टी? जब वो मिट्टी के ऊपर पानी यानी सूखी हो। मिट्टी सूखी हो तो धूल बन जाती है। अगर किसी आदमी ने अपने शरीर को पूरी तरह तेल लगा रखा हो और आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, धूल उड़ रही है, तो वो धूल, क्योंकि सूखी चीज बिना चिकनाहट के जम नहीं सकती। शरीर पर सारा तेल लगा हुआ है, धूल उड़ रही है, धूल क्या हो गई हमारे शरीर पर? अगर हम उसे झाड़ने की भी कोशिश करेंगे तो धूल साफ होगी क्या? बल्कि और चिपक जाएगी वो। अगर आपने तेल नहीं लगा रखा है, आपका बदन सूखा पड़ा है, धूल कितनी भी उड़े, धूल चिपकेगी भी, लेकिन तुरंत अगर झाड़ोगे तो झड़ जाएगी। तो रागो ये 200 दिए कम में बीयम। जब चिकनाहट और रूखा दोनों जब आपस में मिलते हैं तभी कर्म बंध होता है। ये राग और द्वेष के माध्यम से ही पाप और पुण्य का बंध होता है। इसी को बंध भी कहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो चाहे वो आश्रव है, चाहे वो संवर है, चाहे वो निर्जरा है, चाहे वो बंध है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो पाप है, लेकिन है तो सब इसी से जुड़े हुए ना, इसी चीज से जुड़े हुए हैं। इनसे हम बच नहीं सकते हैं। तो हम बचाव एक ही चीज है, जब हमारे पास सद्भाव होगा। सद्भाव का मतलब जानते हो आप? हमने किसी का अच्छा किया, उसके बदले में अच्छा नहीं चाहना, ये सद्भाव हुआ। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया, इसके बदले हमें अच्छा मिले, ये पुण्य हुआ। ये पुण्य का फिर बंद हो जाता। फिर हम एक इच्छा बांध लेते हैं, मैंने इसका अच्छा किया तो ये भी मेरे साथ अच्छा करे। ये सब जब भाव आए कि ये भी अच्छा करे, भगवान, मैं भगवान की रोज माला फेरता हूं, भगवान मेरा भला करे, तो माला फेरते फेरते आप पुण्य का बंद कर सकते हो। मान सकता हूं कि आपने, लेकिन वो जो फल पाने की इच्छा है उसने वो पुण्य में बदल दिया। अगर जब आपने अपनी मस्ती के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपने आनंद के लिए प्रभु की प्रार्थना की, बिना कामना के प्रार्थना की, तो धर्म हो गया, वो धर्म है।